हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन की 2 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने सिंप्लीफिकेशन की वीडियो हमारी नहीं देखी है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकता है, या जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 60 से भाग करते हैं तो 16 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 12 से भाग करें तो क्या शेष बचेगा। देखिए, इस तरह का प्रश्न, अगर आपको इस तरह का प्रश्न कभी भी मिले तो क्या अप्रोच लगाएंगे आप, बड़े ध्यान से समझ लेना। देखो, यदि हम किसी संख्या को, जिस भी संख्या को अगर हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या शेष बच रहा है 16, और उस संख्या को यदि हम 12 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, जो शेष हमारा पहले बच रहा था उसी शेष को डिवाइड करा दीजिए, किससे, 12 से। जिससे डिवाइड करने की बात करेगा उसी से डिवाइड करा दो, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यानी कि हम 12 से डिवाइड कर देंगे 16 को, तो कितना रिमाइंडर आएगा हमारा 4। तो बस हमारा 4 ही आंसर होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको तुम बिल्कुल ओरल ही कर सकते हो, विदाउट पेन के कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 16 शेष बच रहा था, 12 से डिवाइड करनी है, तो 12 एक 12, 4 शेष बचेगा। ओके, तो इस प्रकार अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आप इतने सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यदि अगर इस टाइप से कुछ भी आएगा तो आप कर सकते हैं। यदि वो ये कह देता कि उस संख्या के, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को हम चेंज कर दें, अगर वो ये कह दे कि उस संख्या के वर्ग को, उस संख्या के वर्ग को 12 से भाग करें। अगर वो ये कह दे कि उस संख्या के वर्ग को 12 से भाग करें, यानी कि पहले तो उसी को भाग कर रहे थे लेकिन अब वर्ग को भाग करें तो क्या होगा। तो इसमें ये वर्ग जो कहेगा या घन कहे, कुछ भी कहे, हमें इसी शेष का करना है। 16 शेष था, 16 का वर्ग कर दीजिए। 16 का वर्ग कितना होता है, 256। अब 256 को डिवाइड करा दो 12 से, जितने से भी कहेगा। 12 दूनी ये 24 आया, कितना शेष बचा, 6 उतार लिया, 12 एक 12। तो जो भी हमारा शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को चेंज करके भी एग्जामिनर दे सकता है। पहला तरीका, 16 शेष बचता है और उस संख्या को 12 से भाग करें तो डायरेक्ट कर दो। वर्ग बोला है तो उसी शेष का वर्ग कर दो। घन कहेगा, अगर घन कहता है तो घन कर दो। वर्ग कहेगा वर्ग, घन कहेगा घन, दुगना कहेगा तो दुगना कर दो। यानी कि जो भी कुछ कहेगा यहाँ पे प्रश्न में, तो हमें पिछले वाले शेष फल का ही करना होगा। ओके, तो इस प्रकार हम ये 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए कुछ थर्ड क्वेश्चन पे विचार करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को चेंज करके दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन लिखा जाए, ये देखिए आप, क्वेश्चन हम पूरा लिख ले रहे, टाइम वेस्ट होगा, आप समझ लेना कि यदि किसी संख्या को हम 17 से भाग करते हैं, 17 से भाग करते हैं तो शेष हमारा कितना आता है, 8 आता है, शेष 8 आता है। यदि उस संख्या के घन को, अब हम कह दें कि घन को 8 से भाग करें तो क्या शेष आएगा, घन को, तो इसका 8 का घन कर दो। संख्या के घन को कितने से भाग करा दें, 12 से भाग करा दें। किसी भी संख्या से भाग करने के लिए कह सकता है। तो घन को कहा है तो 8 का घन कितना होता है, 512। बस 512 को भाग करा दो, कितने से, 12 से। 12 चौक 48, बचे 3, उतारला, कितना उतारा, 2। तो 12 दूनी 24, बचे कितने हमारे, 8। तो ये जो शेष बचेगा यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको नेक्स्ट टाइप में ये मिलेगा कि यदि किसी संख्या को लगातार भाग किया जाए, यदि किसी संख्या को लगातार भाग किया जाए, तो देखिए लगातार भाग करने में प्रश्न किस तरीके से आते हैं। इसमें प्रश्न ऐसे आएगा कि यदि किसी संख्या को 3 और 2 से भाग देने पर 3 और 2 से भाग देने पर क्रमशः शेष 1,1 बचता है, 1,1 बचता है, तो वह संख्या याद कीजिए। अब हमें इसमें संख्या बतानी है। देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि यदि हम किसी संख्या को 3,2 से लगातार भाग करें तो क्रमशः शेष 1,1 बचता है, तो वह हमें संख्या ज्ञात कीजिए। अब लगातार भाग करने के प्रश्न किस टाइप से करेंगे? पहले कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 3 से। उसके बाद कितने से कर रहे हैं? 2 से। पहला शेष क्या बचा? 1 और 1। इस टाइप से लिख लेंगे जितने भी हमारे शेष बचेंगे। 3 से 2 से जितनी भी संख्या होगी इसी प्रकार नीचे कॉलम में लिखते चले जाएंगे। और सबसे लास्ट में नीचे क्या लिखेंगे हम? 1। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2 एकना 2 और 1 इस शेष को जोड़ते चले जाओ। 2 एकना 2 और 1 जोड़ दो, कितना आया? 3। 3 की गुणा इसमें करें नेक्स्ट में, 3 तिया 9 और 1 जोड़ दो, कितना आया? 10। तो इस प्रकार जो संख्या हमें प्राप्त हुई तो वह संख्या 10 है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा 10। तो इस प्रकार से अगर हमें लगातार 2 संख्या से या 3 संख्या से भाग करने के लिए कहेगा तो हम कितनी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। चलिए इसे समझने के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। अभी आपको इसमें एक नेक्स्ट टाइप भी मिलेगा, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अभी नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने और आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यदि किसी संख्या को लगातार 2, 4, 5 से भाग दें तो शेष क्रमशः 1,2 बचता है, तो वह संख्या बताइए। तो इस प्रकार हमें अब जो है हमने 3 संख्या से डिवाइड कराई है लगातार, हमें क्या बताना है? अब वह संख्या बताओ। वही तरीका लगाएंगे हम, 2, 4 और 5 इस प्रकार लिखेंगे। जितने भी शेष आएंगे हमारे वो हम आगे लिखेंगे 1, 2 और 2। लास्ट में इस टाइप से लिखिए। ये हमारा मेथड है इस प्रकार से जमाने के लिए। जिससे भी डिवाइड करना है उसे इधर रखिए और जो शेष बचेगा वो हमारा इधर रखा जाएगा। और लास्ट में सबसे नीचे रख दीजिए 1। तो 5 ही करना 5 और 2 जोड़ दो, कितना बना? 7। अब इस 4 की 7 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 28 और 2 जोड़ दो 30। ओके, अब 2 की 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 दूनी 7 और ये वाला शेष जोड़ दो। ऐसे गुणा करनी है और इधर को जोड़ना है, 30 दूनी 60 और 1 61। तो वह संख्या क्या है? हमारी 61 है। वह संख्या 61 है। अब क्या करना है? संख्या पूछी थी तो संख्या हमारी आ चुकी है आंसर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन बनाने के लिए और भी बढ़ सकता है। क्या बढ़ सकता है? यदि वो ये कह दे इसी क्वेश्चन में आगे कि 2, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल हमारा ये बचता है। यदि उस संख्या को हम 25 से भाग दें, यदि उस संख्या को 25 से भाग दें तो शेष बताओ। इस तरीके से भी प्रश्न को बोल सकता है। तो करना क्या है? हमें सबसे पहले यही काम करना है कि हम पहले संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने के बाद जिससे भी डिवाइड करने को कहेगा उससे डिवाइड करा दो। जैसे 25 से डिवाइड करने के लिए बोला तो 25 से डिवाइड कर दो। इसकी हम 25 दूनी 50, कितना शेष बचेगा? 11 शेष बचेगा।
तो यही हमारा क्या होगा, लास्ट का शेषफल कहलाएगा। तो कभी भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले संख्या निकालो और फिर जिस संख्या से डिवाइड करने की बात कही है उससे इसको आप डिवाइड करा दीजिए। ओके, चलिए इसी बेस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, यदि किसी संख्या को पूरा प्रश्न ना लिख करके आप लैंग्वेज समझ करके आप वीडियो में अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या को लगातार 3, 5, 4 से भाग किया जाए तो शेष क्रमशः 1, 2, 2 बचता है। ये हमारा शेष बचता है, तो वह संख्या बताइए। अब हमें वो संख्या बतानी है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए वही तरीका लगाएंगे। इस बार आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए फिनिश करते हैं इसको। 3, 5, 4। अब हमें 3, 5 और 4 इस तरीके से लिख लिया। जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसको इधर से लिख दो। रिमाइंडर लिख दिया हमने। नीचे सबसे लास्ट में 1 लिखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो। 4 का ना 4 और 2 जोड़ दिया, 6 आया। 5 की इससे मल्टीप्लाई करो, 5 6 30 और ये 2 जोड़ दो, 32। ठीक, 3 की इधर गुणा करो, 32 दिया 96 और 1 जोड़ दो, कितना हुआ ये 97। तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 97 होगी। वह संख्या क्या होगी हमारी, 97 होगी। अगर संख्या पूछी है तो ये संख्या हमारी आ चुकी। इसके बाद वो कुछ भी कह सकता था कि उस संख्या को 25 से डिवाइड करो या 30 से डिवाइड करो, जिससे भी डिवाइड करने के लिए कहेगा तो हम उससे डिवाइड करा सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अब जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, अब हम नया कॉन्सेप्ट ले रहे हैं आपके सामने। यूनिट प्लेस पे निकालना, यूनिट प्लेस निकालना, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, इससे काफी प्रश्न बनते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना, प्रश्न कैसे बनते हैं, सबसे पहले प्रश्न पे नजर मारते हैं कि 3, 2, 5, इसकी पावर हमने लगा दी कि 26। इसमें इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक बताओ, या कुछ संख्या लिख दी इस टाइप से, इसमें इकाई का अंक बताओ, पावर कुछ भी लगा देंगे। तो इस टाइप से कुछ भी पावर लगा सकते हैं, ठीक। और उसमें हमें इकाई का अंक निकालना है, तो किस तरीके से हम इकाई का अंक निकालते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आप इसका लॉजिक समझ लीजिए कि हमें इस तरह के प्रश्नों में क्या करना होता है, ठीक। तो प्रश्न करेंगे ये, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हमें करना कैसे। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों में हमें सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि आप कोई सा भी एक अंक ले लो। सपोज करिए हमने 3 ले लिया, इसकी पावर 1 लो तो कितना आएगा 3। 2 पावर लो कितना आएगा 9। 3 की पावर 3 लो कितना आ जाएगा 27। 3 की पावर 4 लो कितना आ जाएगा 81। अब 3 की पावर अगर हम 5 लेते हैं तो 243 आता है। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि आप किसी की भी पावर 1 2 3 4 तक करो तो 4 पावर तक उसके इकाई के अंक बदलते हैं, लेकिन उसके बाद वही अंक दोबारा से रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि अब देखो तुम 3 की पावर 6 करोगे
तो यानी कि इसमें 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक। तो इकाई का अंक देखो, पहले 3 आया फिर 9 आया और यहाँ भी कितना आया 3, यानी कि यही 4 अंक बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो लॉजिक ये बना कि किसी भी अंक की अगर हम पावर 4 तक लगाते हैं उसके बाद हमारी जो पावर होगी वो उसका इकाई का अंक वही रिपीट होता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है कि क्वेश्चन में हमें जो भी पावर दी होगी तो सबसे पहले हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो किस टाइप से करेंगे, देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया और इसकी पावर दे दी हमें ये, हमें इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो पावर है 73, तो पहले हम 73 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 का ना 4 बचे 3 उतारा 3, 4 अट्ठे 32, बचा कितना, 1 शेष बचा है। तो बस ध्यान ये देना है कि 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेष बचेगा वही पावर हमें इस इकाई के अंक पर लगानी है और वो हमारा आंसर, ये हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। अगर 2 पावर बचती यहाँ पे यानी कि 2 शेष बचता तो 2 लगाते और 7 की पावर 2 कितना होता है 49, तो 49 का इकाई का अंक क्या आ जाता 9। तो इस प्रकार कुछ भी पावर दी हो हम पहले उसे 4 से डिवाइड करेंगे। देखो ये 4 से डिवाइड करना कोई जरूरी नहीं कि पेन से ही करोगे, ये केवल समझाने के लिए हमने लिखा है, वरना तो 4 से डिवाइड आप मौखिक भी कर सकते हैं क्योंकि हमें तो रिमाइंडर देखना, ओनली रिमाइंडर क्या बचेगा। इस तरीके से कर सकते थे कि 4 ही करना, 4 बचे 3, 33 हो गया, 4 अट्ठे 32, 1 शेष बचा। तो बस हमें शेष पे ही ध्यान देना है, हमें केवल शेष पर ही ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं जरा। अगर इसी क्वेश्चन को बोल दिया जाए 2 3 6 4, इसकी पावर हमने लिखा 625, इस टाइप से लिख लिया। इसमें इकाई का अंक बताओ, इसमें इकाई का अंक बताओ। तो सबसे पहले हम इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं। वो 4 का ना 4 बचा 2, 4 पंजे 20 बचा 2, 25 हो गया, 4 छः 1 रिमाइंडर बचा, कितना शेष बचा 1 शेष बचा। तो बस इस इकाई के अंक पर वही घात लगा दो और आंसर आ गया। ठीक। दूसरी बात, अगर हम ये कह दें कि भाई इस पे हमारी घात लगी हुई है 724, ठीक है। तो अब इसमें इकाई का अंक बताइए। देखिए जिसके लास्ट के 2 अंकों की संख्या अगर 4 से पूरी कट जाएगी तो समझ लीजिए कि ये पूरा 4 से डिवाइड होगा, और जब ये पूरा 4 से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या बचा 0। यानी कि जब भी शेषफल 0 बचेगा, तो ध्यान देना है कि अगर जब भी शेषफल 0 बचेगा तो हमें इकाई की पावर 0 नहीं लगानी, क्या लगानी है 4 पावर लगानी है। अगर शेषफल 0 बचेगा तो क्या पावर लगानी है 4 पावर लगानी है। ओके, यहाँ ध्यान रखना। नोट में क्या याद रखोगे कि यदि हमारा शेष 0 आएगा तो जो हमारी घात होगी वो क्या लगाई जाएगी 4 घात लगाई जाएगी। ओके, अब 7 की पावर 4 आप कैसे करोगे। अब सोच रहे होंगे कि 7 की हम 4 बार गुणा करेंगे। अरे 7 की जैसे 2 बार का पता है आपको, तो 7 की पावर 2 का मतलब तो 49 आता है और फिर 49 आता है, तो हमें तो 9 की करनी और 9 81, तो आंसर क्या आ गया ओनली हमारा 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम एक आंसर क्या आ जाएगा ओनली 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने आपको पहले बताया कि 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, 4 से डिवाइड करने का रीजन भी हमने बता दिया, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे ये भी हमने बता दिया। अब देखिए कुछ टिप्स हैं, इसमें भी कुछ टिप्स हैं कि ये हमें जरूरी नहीं है कि हर बार हमें 4 से डिवाइड करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं। वो फैक्ट क्या है देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। क्या चीज है देखिए फैक्ट, 0, 1, 5, 6, ये 4 अंक ऐसे हैं यदि ये इकाई होंगे, ये चारों अंक अगर हमारे इकाई का अंक होगा तो घात चाहे कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम रहेगा। घात चाहे कुछ भी हो, हमारा जो इकाई का अंक है
इकाई का अंक सेम रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। जैसे अगर हम कहने लगे कि भाई 731 की पावर 638 है, तो इसमें इकाई का अंक देखो, अगर लास्ट में 1 आ गया तो इसका आंसर 1 ही होगा, इसका आंसर 1 ही होगा, क्योंकि अगर इकाई का अंक 1 आएगा तो इकाई का अंक हमारा हमेशा 1 ही होगा, चाहे पावर कुछ भी लगा दीजिए। दूसरी बात, अगर यहाँ कह दें हम इस प्रकार से 735 की पावर कुछ भी लगा दो, पावर कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इकाई का अंक हमारा 5 है तो 5 ही रहेगा। इस प्रकार से ये 4 अंक आपको याद रखने हैं कि ये 4 अंक अगर आते हैं तो हमें फिर वो डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यू क्वेश्चन किस प्रकार आ सकते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये सभी मल्टीप्लाई में है, इसमें प्लस या माइनस और मल्टीप्लाई भी आ सकता है। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी डिवाइड नहीं आता, ओनली प्लस माइनस या मल्टीप्लाई ही मिलेगा। ओके, तो अब हम यहाँ जिससे देखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इकाई का अंक, एक एक संख्या में इकाई का अंक निकालना हम पहले ही बता चुके हैं, तो सबके इकाई के अंक निकाल दीजिए और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अभी हमने रूल पढ़ा है कि यदि इकाई का अंक 6 होगा तो पावर चाहे कुछ भी हो, इसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। ओके, अब इसमें देखिए, तो ये तो 4 है, इसके लिए कोई रूल नहीं है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 721 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 अट्ठे, देखो 4 से तो पूरा पूरा करता है 72, क्योंकि 18 चौक 72 होता है, एक रिमाइंडर बचेगा। क्या शेष बचेगा, एक शेष बचेगा, और 4 की पावर 1 लगा दीजिए तो 4 ही आएगा। ये बात क्लियर हुई। 4 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो 4 ही करना 4 बचे, यहाँ से 2 27 हो गया, 4 6 24 बचे 3 35 हो गया, और 4 अट्ठे 32, 3 शेष बचा। इस तरीके से हम यहीं पे निकाल सकते हैं। अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आ रही तो आप स्टार्टिंग में 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप पहले यही से सिंपली कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करते चले जाओ, और रेस्ट जो भी हमारा शेष बचेगा उसी को ध्यान में देखना। तो 3 पावर बची, तो 2 की पावर 3 लगा दीजिए, 8 आ गया। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 अंकों की संख्या देख लो, 64 तो 4 से कट जाता है, और जो लास्ट के 2 अंकों की संख्या 4 से कटती है तो समझ लीजिए कि ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर कितनी लगेगी इसकी, 4 पावर लगेगी, और 3 की पावर 4 का जो मान होता है वो हमारा 81 होता है। 81 का हम इकाई का अंक ही रखेंगे यहाँ पर हमें केवल इकाई के अंक लेने हैं। अब हम इसमें जब गुणा करेंगे, देखो तो केवल हमें गुणा करने के बाद भी इकाई का ही अंक लेना है। 6 चौक 24 का 4 आ जाएगा, 24 का इकाई का अंक 4, 8 ही का ना 8, इन दोनों का 8 आ गया, इन दोनों का 4 आ गया, 4 अट्ठे 32 का 2 आ गया, तो ये हमारा जो इकाई का अंक आ गया वो फाइनली क्या निकल के आया, 2 आया। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। इस प्रकार हम इसमें निकाल सकते हैं, चाहे कितनी भी संख्या रख दीजिए गुणा में, तो ये सभी का इकाई का अंक निकाल सकते हैं। कोई भी कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि पावर आप 4 से ज़्यादा बनेगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही पावर आ सकती है, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेष हमारा कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक, अब इस पर विचार करते हैं। देखिए 5 की पावर तो कुछ भी हो तो इकाई का अंक तो 5 ही आना है, प्लस 8 है यहाँ पे, तो पहले इसे 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 का ना 4 बचे 3, 35 हो गया ये, तो 4 अट्ठे 32, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा, तो 3 पावर लगा दीजिए। अब 8 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 512। 8 का घन भी हमें याद होना चाहिए, 8 का घन कितना होता है, 512 होता है। 512 का क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2। अगर घन याद नहीं होता है तो एक तरीका ये भी था कि 8 का वर्ग करना 64 आया, 64 में फिर 8 से कर दिया हमने, तो 8 चौक 32, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमारा, अब इसका देखेंगे हम, इसे 4 से डिवाइड करो,
तो 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 चम 24, एक शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 1। तो 3 पर 1 पावर लगा दी हमने, माइनस है तो माइनस लगा दिया। इसे 4 से डिवाइड करेंगे, देखो पूरा पूरा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 24 पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए जब शेष 0 बचता है तो कितनी पावर लगाई जाती है इस पर? 4 पावर लगेगी, और 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 16। तो 16 का इकाई अंक ले लेंगे 6। लेकिन अब इसमें हमें बोर्ड मास का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 तिया 6 और -6 रखा हुआ, ये तो खत्म हो गया। तो क्या बचा हमारा आंसर? 5 बचा। आंसर क्या बचा हमारा? 5 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के इकाई से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप इस प्रकार से सिंपली कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा और क्या चेंज कर सकते हैं इसमें? चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे प्लस है, 2 जगह प्लस लगा सकते हैं, 2 जगह गुणा भी लगा सकते हैं। मतलब प्लस माइनस गुणा भाग नहीं आता है, बस ये ध्यान रखना, केवल प्लस माइनस ही लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई ही लगा सकते हैं। ठीक, तो अब कुछ नया कॉन्सेप्ट देखते हैं दूसरा। चलिए न्यू कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए गाइस, अब हम सीखते हैं भिन्नों का जोड़ना। भिन्नों को किस प्रकार जोड़ा जाएगा, सिंपल तरीके से आप भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे ये देखिए। अगर हम ये लिख दिया जाए, इस टाइप से कोई भिन्न लिख दी जाए कि प्लस 3/2, ऊपर छोटा होना चाहिए, माइनस 22 सही 2/, चलिए 3 भिन्न दे दिए। तो देखिए इन भिन्नों को सोल्व करना हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर इस तरीके की हमें भिन्न मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए ये देखिए। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ये जो हमारी संख्या रखी है बिल्कुल पूर्ण संख्या, इनको हम अलग ही सोल्व कर लेते हैं। जैसे 37 प्लस 63 और -22, तो 37 और 63 कितने होते हैं? 100। 37 और 63 कितने होते हैं? 37 प्लस 63 और माइनस कर दो ये वाले 22। डायरेक्टली कर सकते हो, हाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा समझाने के लिए डिटेल से समझाना है, इस वजह से ये जो हमारी फ्रैक्शन वाली वैल्यू रखी हुई है उनको आप अलग रख लो। 2/3 ये प्लस का है, ये माइनस की है, तो माइनस की लगाएंगे 2/5। इस तरीके से हम अलग अलग कर लेते हैं। 37 63 100 में से ये घटा दीजिए, कितने बचेंगे हमारे? 78 बचेंगे। 100 में से 22 गए, 78 बचे, प्लस आ गया। इनका देखो 3 और 3 जिसका हर समान होता है तो ऊपर वाले ऐसे ही जुड़ जाते हैं। तो 3 और 2 और 1 3, 3/3 कितना आया? 1, और माइनस के 2/5 आ गया। ठीक, अब इसे हम क्या कर सकते हैं? 78 और 1 जोड़ दो, या ऐसे करो 5 ही का ना 5, 5 में से 2 घटा दो, 5 ही का ना 5 में से 2 घटाओ, कितने बचेंगे? 3, और 3/5। इस तरीके से हमारा ये घट गया। और ये 78 प्लस करना है तो ये हम इसको साथ में 78 सही 3/5, क्योंकि जो संख्या प्लस में होती है तो वो उसके साथ सही में लिख दी जाती है। 78 सही 3/5 हमारा इसका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। तो इस तरह के भिन्नों का जोड़ना घटाना हम इस प्रकार से करते हैं। कभी भी इसको ऐसे मत करना कि 3 किसी ने गुणा कर इससे जोड़ा, ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन भारी बन जाएगी। हमेशा क्या करना है? जोड़ना घटाना ऐसे ही करना है। ठीक, अब इसमें देखिए ये जगह ध्यान देना है कि घटाने में यानी कि आपको घटाने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कैसे वो ध्यान देखना। अगर हम कहें कि 24 सही 2/3 माइनस 18 सही 1/2 प्लस 11 सही 2/3, इसे भी माइनस कर दो, ये हो जाएगा। इस टाइप से अगर आ जाए तो क्या करेंगे? तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। 24
-18 -11, तो 24 में से 18 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 6, प्लस के 6 बचेंगे, माइनस के 11 हैं। यानी कि इसको हम इस प्रकार से अलग सोल्व कर सकते हैं। और ये हमारा क्या बचेगा प्लस का 2/3 -1/2, और ये हमारा माइनस का 2/3। ठीक है, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। यहाँ से ये तो खत्म हो गए क्योंकि इक्वल थे, तो ठीक 24 में से 18 गए, यानी कि ये इसमें घटा तो 29 में से माइनस के 5 आएंगे। ये माइनस का 1/2 रखा। अगर दोनों ही माइनस के हैं तो क्या होगा, फिर एक जगह छिपा के लिख दिया क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। ठीक, अगर बात ये आ जाए इसकी, ये है मेन इधर समझना, अगर ये कहा जाए कि 23 सही 2/3 में से, या 23 में से 2/3 घटाओ, 23 में से 2/3 घटाओ, तो कैसे घटाएंगे? 23 - 2/3 कैसे करेंगे? ऐसे तो करना नहीं है हमें, इसमें से ऐसे तो भारी हो जाएगा तरीका। क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? देखो बहुत ही सिंपल तरीका, इसमें से एक कम करो और ऊपर वाले में से इसमें से ऐसे घटा दो। उसे 3 में से 2 गया 1/3, ये आंसर आ गया। 23 में से 2/3 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? 22 सही 1/3 बचेगा। कैसे बचा, इसका जरा डिटेल मेथड समझ लीजिए। क्योंकि 23 को हमने लिखा 22 + 1 और माइनस के 2/3, फिर इसमें से इसे घटा दिया, 3 का 3 में से 2 गया 1/3 आ गया, तो 22 तो ये पूरा पूरा है, और ये कितना आया हमारा 1/3। इस प्रकार हम जो है घटाने वाले सवाल में डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ नया कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे 1/6 + 1/20, पहले 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन अधिकांश में मिलता है आपको। तो क्या करेंगे, देखो इसमें इस तरह का सवाल दिया हुआ, इस तरह के क्वेश्चन में एक विशेष बात आपको ये मिलेगी कि आप ये देखिए नीचे जो है ये 6, इसका मतलब है 2 × 3, इसका मतलब है 3 × 4, इसका मतलब है 4 × 5, ये रखा हुआ है 5 × 6। तो सारे लगातार ऐसे ही मिलेंगे आपको, यानी कि 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल रखा हुआ है। ये 2 3 3 4 4 5 5 6 ऐसे ही चलता मिलेगा, जहां तक भी जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या होता है, देखिए आंसर कैसे निकलता है, आंसर डायरेक्ट कैसे निकलेगा ये ध्यान देना। सबसे पहले वाले में छोटी वाली संख्या लिखी 1 के बटे में, माइनस लगा दो, लास्ट वाले में 1/2 उतार दो, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। 18 एलसीएम आ जाएगा, 9 और 2 इधर गया 7 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 7/18। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इतने सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट कहाँ से आ गया 1/2 माइनस 1/9। चलो इसको भी डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 1/6 है, नीचे रखा हुआ है 2 × 3, तो 1/2 माइनस 1/3 लिखा जाता है। देखो 1/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 का लैस 6 आएगा और ऊपर हो जाएगा 3 - 2। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है कि 1/6 को आप ऐसे लिखोगे। आगे चलते हैं 1/12 है, तो उसमें 1/3 माइनस 1/4 लिखेंगे। 3 और 4 के फैक्टर रखे हुए हैं, ये 4 और 5 के रखे हुए हैं, तो 1/4 माइनस 1/5 आ जाएगा। एंड सोन लास्ट वाला जो रखा हुआ है वो 1/8 और 1/9 रखा हुआ है। इस प्रकार ये सभी संख्याएं प्लस में रखी हुई है। और अगर हम देखें तो ये माइनस का 1/3, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये अगले वाले से कटता चला जाता। तो ध्यान इतना देना है केवल कि जो हमारा पहला वाला ब्रैकेट था उसमें पहली संख्या बचती है, तो लास्ट वाले ब्रैकेट में लास्ट की संख्या बचेगी। अगर इधर पहली बची है तो इधर लास्ट की बची है, यानी कि 1/2 और माइनस का 1/9, इन दोनों को हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया 7/18। तो ये तरीका होता है इस सवाल को करने का।
ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा, वरना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो केवल डायरेक्ट आपको ये लिखना है। सबसे पहले आप ये चेक कर लोगे कि लगातार संख्याओं का क्रम बन रहा है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस प्रकार कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं आप इसमें किस तरह का चेंज, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा किस प्रकार चेंज करेंगे इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं, ये इस तरीके से दे दिए। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे दे दिया जाए तो कैसे करोगे आप, 1/9 ये दे दिया पूरा सीक्वेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ये देखना है कि देखो पहली संख्या इस वाले सीरीज में नहीं बन रही है, लेकिन सीरीज यहाँ से तो बन रही है हमारी, सही। तो इस वजह से बस ये जो हमारा 1/9 रखा हुआ है इसे एज इट इज उतार दीजिए। और पहले वाले का तो अभी बताया था कि ये 2 और 3 के फैक्टर हैं, तो पहला वाला ले लिया 1/2। लास्ट वाले को हमने देखा 8 और 9 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम माइनस के 1/9 लिख देंगे। जैसे भी लिया था हमने, इसका छोटा वाला नंबर लेंगे तो लास्ट वाले का बड़ा वाला नंबर लेंगे। ये माइनस प्लस कैंसिल हो गए, तो हमारे आंसर क्या निकल के आया 1/2। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि यहाँ से सीरीज बन रही होगी और पहला वाला जो टर्म है वो हमारा एज इट इज रखा जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारी लास्ट की वीडियो, इससे पहले वाली जो वीडियो हमारी है सिंप्लीफिकेशन की, वो नहीं देखी है तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ओके, थैंक्स।